हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता है एक नई और पावरफुल एक दमदार वीडियोस में। दोस्तों कृपा करके अगर आपने वीडियो को क्लिप कर लिया तो आप इसको पूरा सुन के जाइएगा। ये वीडियोस आपके जीवन में काम करने वाला है दोस्तों, और परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर में काम करेंगे। यीशु आपके घर आना चाहते हैं। आज यीशु मसीह आपके घर आएंगे। क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे परिवार में आए, तुम्हारे जीवन में आए? तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करना है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय को अपने दिल में रखना। 3:20 को वहां पे लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तो मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर तू मेरे शब्द को सुन ले, अपने उस दरवाजे को खोल, अपने दिल को खोल, अपने मन को खोल, अपने हृदय खोल, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में आज अंदर आना चाहता है। अगर तुम पवित्र आत्मा को इनवाइट करोगे, पवित्र आत्मा को बुलाओगे, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे फ्यूचर बदलते चले जाएंगे। पर लोग आज पवित्र आत्मा को नहीं बुला रहे हैं। आज पवित्र आत्मा को अपने घर में, अपने परिवार में आज इनविटेशन देना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि आपका जो अच्छा गेस्ट है तो आप किसी को बुला रहे हो, तो पहले आप उसको इनविटेशन भेजोगे कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पे आइए। कुछ भी चीज के लिए आप उनको बुलाएं, मीटिंग के लिए, या फिर आप उनको जब बुलाते हैं तब वो आते हैं। आप कितना स्वागत करते हैं उनका, कितना सम्मान करते हैं। अपने दिल से, अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, अपने फैमिली के दरवाजे खोलते हैं, अपना गेट खोलते हैं खुशी के साथ। वैसे परमेश्वर चाहता है कि आप अपने दिल के, अपने हृदय के, अपने जीवन के द्वार खोलें परमेश्वर के लिए। आज लोग पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। आज मुंह से तो आदर करते हैं, ओठों से आदर करते हैं, पर दिल इनके दूर है परमेश्वर से। इनके मन पवित्र आत्मा से दूर हो चुका, गुनाह करते करते पाप में डूब चुके पूरी तरह से। इसलिए आज अपने गुनाहों को कबूल कर लीजिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए उस सर्वशक्तिमान के आगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो तुम पर दया करना चाहता है, वो तुम पर अनुग्रह करना चाहता है। आज उसके सामने अपने पापों को, अपने अधर्म को, अपनी गलतियों को जो आपने की हैं, आज इसको इग्नोर नहीं करना भाइयों। आज मान लीजिए अपनी गलती गुनाहों को, वो तुम पर दया करेगा, वो तुम पर अनुग्रह करेगा, अपने अनुग्रह की बरसात तुम पर करेगा। आज अपने अनुग्रह को भर देगा वो तुम्हारे ऊपर। बट अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे घर में आए और गवाहियां बने, लाइफ में सबसे पहले एकता लेकर आइए। आज जिसके जीवन में एकता नहीं है, अगर वो छोटी छोटी बातों वही सेम काम रहते हैं, झगड़ना, लड़ना, वही सब चीज रहती है, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, खुशी का आत्मा, आनंद का आत्मा, कि शैतान चाहता है कि तुम अपसेट रहो, तुम में झगड़े होते कि वो जानता है कि जिस दिन तुम एक हो गए उस दिन बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो तुम्हें कभी एक नहीं होने देगा। बाइबल में लिखा है 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे रहते हैं, वहां मैं मौजूद हो जाता हूं। और हमेशा एकता में बल होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा, जाओ और काम करो। पर वो यही चाहता है तुम नहीं जाओ, तुम रुको। वो तुम पर अटैक करेगा, तुम्हारे जीवन पर अटैक करेगा। पर आज अगर तुम लोग सुन रहे हो मुझे और देख रहे हो, आज विश्वास कर लो, आज पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में काम करेगा और तुम्हारे फ्यूचर में काम करेगा और तुम्हें बदलना शुरू कर देगा। ओ रबा हंदा शेखरुन मोहंदा लबा। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं। आज दोस्तों अय्यूब की जिंदगी को देखो। अय्यूब ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाया, अय्यूब ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जगह दी, और लिखा है वो सर्वदा वो सुबह उठ के, भोर को उठ करके, जितने उसकी संतान थी, बच्चे थे, उसी के अनुसार वो बलिदान करता था। अगर उसके 7 बच्चे हैं तो 7 बलिदान उसको सुबह उठकर करना ही है। क्यों करता था वो? इसलिए कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसलिए वो बलिदान करता सुबह उठ करके। 7 बलिदान उसको चढ़ाने थे परमेश्वर के, भोर को उठ करके, भोर को प्रार्थना करता था वो, सुबह उठ के, तड़के उठ करके। आज हमको अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाना है। आज गरीबी क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों अटैक हो रहे हैं, क्यों मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं रहता है।
उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, उनके जीवन में जो संसारिक चीजें, संसारिक लोग, संसारिक बातें, बस स्पिरिचुअल बातें नहीं, आत्मिक बातें नहीं। अगर आत्मिक बातें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी, अगर जितना परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, अगर एक औरत चाहे तो उसका प्रेयर रूम हिल सकता है। अगर वो चाहे तो बाइबल पढ़ के देखो, जितनी औरतों ने बाइबल में अगर उत्तर पाया, हन्ना को देख लो, हन्ना ने उत्तर पाया परमेश्वर के पास जाकर के। बड़े बड़े काम दोस्तों औरतों ने किए हैं। रानी एस्तेर को देखो, 24 उसने 72 घंटे में प्रभु से उत्तर ले लिया। अगर कोई औरत जिद पर आ जाए, उसके प्रेयर रूम हिल सकता है यीशु मसीह के नाम में। वो बड़े बड़े काम कर सकती है। परमेश्वर ने सृष्टि का उद्धार पाने के लिए एक औरत को चुना जिसका नाम मरियम था। उसके पेट के द्वारा, गर्भ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। आज हम उसी उद्धारकर्ता की बातें कर रहे हैं जो उद्धार करने वाला जीवित परमेश्वर है। आज हमें पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु को समझना पड़ेगा। अगर तुम अपने दिल को, अपने मन को, अपने हृदय को नहीं खोलोगे तो कैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा और कैसे वो अपना काम करेगा, कैसे तुम्हारे जीवन में गवाही बनेगी, कैसे तुम रिजल्ट को देखोगे। उस समय तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने दिल को नहीं खोलोगे। अगर रिजल्ट चाहते हो, आशीष चाहते हो, आपको दिल खोलना पड़ेगा, अपना मन खोलना पड़ेगा, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, अपना जीवन खोलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के सामने आना पड़ेगा आपको। अपने दिल की बातें खुल के पवित्र आत्मा बताइए और बोलो, पवित्र आत्मा ये मन तेरा है, ये दिल तेरा है, ये जीवन तेरा है, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे लाइफ में आ। पवित्र आत्मा मैं तुझे बुलाता हूं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। आज मैं अपने जीवन में तुम्हें इनवाइट करता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है, कोई गुनाह है परमेश्वर, जिसके कारण आपको शोकित हो रहे हैं, अगर मैंने आपका दिल दुखाया प्रभु, तो मुझे क्षमा कर दे। अभी मुझे कभी अपने आप से अलग मत होने दे, मुझे कभी अपने आप से दूर मत होने दे परमेश्वर। जैसे पवित्र आत्मा एक माँ से एक जो छोटा बच्चा होता है वो दूर नहीं रह सकता, वैसे परमेश्वर मैं तेरे हाथों में हूं। पवित्र आत्मा एक दूध छोड़ा हुआ बच्चा जैसे अपनी माँ के हाथ में रहता है, अपनी गोद उसकी गोद में रहता है, वैसे मैं तेरे हाथों में। पवित्र आत्मा तू मुझे कभी अपने आप से अलग मत होने देना। जैसे परमेश्वर एक कुल्हाड़ी में जो पेंट फंसा हुआ होता है, पवित्र आत्मा अगर वो ढीला हो जाए तो वो उससे निकल जाती है कुल्हाड़ी। पवित्र आत्मा उस पेंट को कभी ढीला मत होने देना और वो कुल्हाड़ी में फिट बैठे मेरे परमेश्वर। और प्रभु कभी भी मैं लाइफ में, जब तक मैं धरती पर जीऊं परमेश्वर, कभी तुझसे अलग ना हो पाऊं। कभी पवित्र आत्मा मुझसे गुनाह अगर हो जाए या कोई पाप हो जाए, मुझे माफ कर देना परमेश्वर और मुझे ताड़ ना देना प्रभु अगर मुझे गलती हो रही मुझसे। पर पवित्र आत्मा कभी मुझे दूर मत होना, मुझसे अलग मत होना परमेश्वर मुझसे। मेरे प्रभु हम तेरे बच्चे हैं पिता, बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना पिता का धर्म होता है और पिता का काम होता है। हे मेरे परमेश्वर तू मुझे सफल करो, मेरे काम को सुधार मेरे परमेश्वर, मुझे सही मार्ग पर लेके जा। जिस काम के लिए, जिस चीजों के लिए आपने मुझे चुना है परमेश्वर, मुझे दे परमेश्वर मैं कर पाऊं मेरे प्रभु। जिस कामों के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए पिता, मैं कर पाऊं परमेश्वर, मैं रूहों को बचा पाऊं मेरे प्रभु। तो मुझे लेके चल पिता, मैं जाने के लिए तैयार हूं प्रभु, तो बंदोबस्त कर। पवित्र आत्मा अगर जो तेरे कामों के लिए जाना चाहते हैं प्रभु, नहीं जा पा रहे हैं, जाए मेरे परमेश्वर। ये अगर इनके बोलने में रुकावटें आ रही हैं, इनकी जीभ में रुकावट आ रही मेरे परमेश्वर, इनका बंद खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं इनके गले पर यीशु का लहू लगाता हूं, वो बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। इनके गले पर, इनकी जीभ से बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, वो श्राप टूट जाए प्रभु से, गुनाह क्षमा हो जाए प्रभु। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बहुत है पिता, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन।